हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और आज का सेशन में डिस्कशन होने वाला है नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर चाइल्ड। ठीक, आज के सेशन में डिस्कशन होने वाला है कि गार्जियनशिप क्या होती है एक हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग और कस्टडी में क्या डिफरेंस होता है या नहीं। देखिए, जब भी बात होती है गार्जियनशिप और कस्टडी की तो हमारा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की बात आती है और उसमें हमें बताया गया है कि जो है नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर चाइल्ड क्या होगा। माइनर क्या जो है कौन नेचुरल गार्जियन हो सकता है। हमारे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में 3 तरह की गार्जियनशिप की बात की गई है। पहला नेचुरल गार्जियनशिप, दूसरा होता है डिफेक्टो गार्जियन और तीसरा होता है टेस्टामेंट्री गार्जियन। नेचुरल गार्जियन की बात आती है तब बात आती है हमारे जो है किसकी, कि जो भी बच्चे के रियल माता पिता होते हैं जिनके द्वारा उसको जन्म दिया गया होता है वो जो है हमारे नेचुरल गार्जियन कहलाते हैं। ऐसे ही जब टेस्टामेंट्री गार्जियंस की बात होती है कि अगर नेचुरल गार्जियन ने विल के द्वारा या फिर किसी और चीज के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपने माइनर बच्चे का क्या किया है, जो है वसीयत के द्वारा उसका केयर टेकर बना दिया है उस बच्चे की परवरिश के लिए या उस बच्चे की प्रॉपर्टी की परवरिश के लिए। ठीक, तो वो लोग कहलाते हैं हमारे टेस्टामेंट्री गार्जियन। ठीक, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं नेचुरल गार्जियन के ऊपर और नेचुरल गार्जियन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया, वो व्यक्ति जिनके द्वारा उस बच्चे को जन्म दिया गया है। ठीक, वो मदर जिसकी जो है कोख से वो बच्चा जन्मा है और उसका फादर ही उसका नेचुरल गार्जियन कहलाता है। तो यहाँ पे हम बात डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, जिसमें हमें बताया है ठीक कि एक नेचुरल गार्जियन में भी वरीयता किसको दी जाएगी। कि नेचुरल गार्जियन जो है हमारे दो माता पिता होते हैं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन उसमें भी फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी होगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। और आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि स्मार्ट जुडिशरी कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे स्टडी आईक्यू द्वारा, जिसमें हमने एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज तैयार किया है उन बच्चों के लिए जो किसी भी जुडिशियल स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हमने आपके लिए प्रोवाइड कराए हैं सारे के सारे मेजर लॉज और माइनर लॉज मेंस के प्रोस्पेक्टिव से। क्लियर, इसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं हर एक स्टेट के लोकल लॉज। मान लीजिए आप जो है एमपी जुडिशरी का पेपर देने जाते हैं तो एमपी के जो है लोकल लॉज आपको वहां पे कवर किए जाएंगे। आप यूपी जुडिशरी का पेपर देने जाते हैं तो यूपी के लोकल लॉज वहां पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, चाहे वो लीगल करंट अफेयर हो चाहे जनरल करंट अफेयर हो। और जो भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट का प्रीलिम्स देने जाता है वहां की टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जाती है। क्लियर, और इसका एक यूनिक फीचर ये है कि जो भी आपके टीचर्स होते हैं वो आपको जो है लाइव बैठकर आपके डाउट सॉल्व करते हैं और आपको कैसे अपनी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाना है, किस स्टेट के लिए किस अप्रोच से काम करना है, किस अप्रोच से पढ़ाई करनी है, ये आप डायरेक्टली अपने मेंटर से पूछ सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं। अगर आप यूज करते हैं एपीयू का कोड तो ये कोर्स आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 12,499 रुपीज में। और अगर डबल वैलिडिटी का ये कोर्स आपको चाहिए तो ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 15,000 में मिलता है जब आप यूज करते हो एपीयू का कोड। क्लियर, तो जो भी बच्चे हमारे इंटरेस्टेड हैं किसी भी जुडिशरी की तैयारी करने में, किसी भी एपीओ की तैयारी करने में, तो वो जो है हमारा ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ले सकते हैं जिससे कि वो जल्दी से जल्दी और गुड डायरेक्शन में काम करके जज बन सकते हैं। क्लियर, मूविंग अहेड, आगे चलते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले टाइप्स ऑफ गार्जियनशिप ऑफ अंडर हिंदू लॉ की बात आती है तो मैंने आपको बताया 3 तरह के गार्जियन होते हैं। पहला नेचुरल गार्जियन, दूसरा जो है टेस्टामेंट्री गार्जियन, तीसरा होता है डिफेक्टो गार्जियन। क्लियर, तो नेचुरल गार्डियन के अंदर जो है कौन आता है, नेचुरल गार्डियन के अंदर वो लोग आते हैं जिनका ओरिजिनली वो चाइल्ड होता है, जिनके द्वारा उस चाइल्ड का बर्थ हुआ होता है। टेस्टामेंट्री मैंने आपके लिए बताया कि जो नेचुरल गार्डियन होते हैं वो क्या अपनी वसीयत बना के अपने बच्चे के लिए या फिर उसकी प्रॉपर्टी के लिए किसी भी गार्जियन को अपॉइंट कर देते हैं, उनको टेस्टामेंट्री गार्जियन कहते हैं। और डिफेक्टो गार्जियन वो होते हैं, मान लीजिए कोई चाइल्ड अबेंडेंट है या फिर उसके नेचुरल गार्डियन नहीं है, तो ऐसे केसेस में उस चाइल्ड की देखरेख के लिए या फिर उसकी प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए कोर्ट ने किसी भी
पर्सन को उसका गार्डियन अपॉइंट कर दिया है तो वो बोले जाते हैं हमारे डिफेक्टो गार्डियन। ठीक, तो ये 3 तरह के जो है गार्डियन हमारे हिंदू लॉ में हमें प्रोवाइड किए गए हैं। अब बात आती है हमारे नेचुरल गार्डियन के रिस्पेक्ट में। तो नेचुरल गार्डियन के रिस्पेक्ट में जैसा हम सब जानते हैं, दोनों ही लोग जो है जिनके द्वारा बच्चे को जन्म दिया गया है वो नेचुरल गार्डियन कहलाएंगे। लेकिन सिचुएशन अगर ऐसी आ जाती है कि उन दोनों में से जिनका ओरिजिनली वो बच्चा है हस्बैंड वाइफ का, उन दोनों में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो बच्चा किसका जो है पहला अधिकार होगा। तो ये बात हमें बताई गई है सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में, और इसमें जो है अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से बताया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके ये सारी चीजें। ठीक, इन केस ऑफ ए बॉय और अनमैरिड डॉटर, देखिए यहाँ पे बात हो रही है किसकी, एक अगर बॉय है या फिर एक अनमैरिड डॉटर है तो इसका जो है फर्स्ट नंबर का नेचुरल गार्डियन कौन माना जाएगा। सबसे पहले जो फादर होगा ना, वो फादर जो है हमारा फर्स्ट नेचुरल गार्डियन होगा, और आफ्टर हिम जो उसकी मदर होगी वो उसकी जो है दूसरी नेचुरल गार्डियन होगी। तो ऐसे केसेस में जहां पे कोई एक हिंदू बॉय है या फिर अनमैरिड डॉटर है, ठीक, तो ऐसे केसेस में उसका जो है पहला नेचुरल गार्डियन किसे माना जाता है, ठीक, उसका जो है फर्स्ट वरीयता दी जाती है उसके फादर को, और उसका फादर नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है, उसने अपना धर्म छोड़ दिया है या फिर वो सन्यासी बन चुका है, तो ऐसे केसेस में वो जो है उसकी मदर जो है क्या होगी, नेचुरल गार्डियन मानी जाएगी। क्लियर। और एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है इसमें कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक, जहां पे कोई भी बच्चा, चाहे वो बॉय हो चाहे वो अनमैरिड डॉटर हो, ठीक, तो अगर वो 5 साल से नीचे की उम्र का है तो ऐसे केसेस में उस बच्चे की जो कस्टडी है वो मदर को दी जाएगी, लेकिन नेचुरल गार्डियन जो रहेंगे वो हमारे सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग कौन रहेंगे, फादर ही रहेंगे। तो गार्डियनशिप और कस्टडी का जो आपने पोस्टर देखा था उसका मतलब ये था कि गार्जियनशिप में यहाँ पे किसी भी बॉय की, ठीक, या फिर किसी भी अनमैरिड डॉटर की किसके पास रहती है, फादर के पास रहती है। लेकिन अगर ये बॉय और अनमैरिड डॉटर क्या है, हमारे 5 साल से कम की उम्र के हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में वो जो है किसकी कस्टडी में रहेंगे, मदर की कस्टडी में रहेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक मदर जो है अपने बच्चे से ज्यादा लगाव रखती है और उसकी परवरिश, उसको पाल पोस के बड़ा करना एक मदर का काम होता है। वो उनको फीडिंग भी कराती है, वो उनको हर चीज, उनको नहलाना धुलाना, उनकी केयर करना। तो इसी वजह से यहाँ पे ये प्रावधान बनाया गया कि जो है क्या, कि फर्स्ट जो है नेचुरल गार्डियन तो फादर माना जाता है, उसके बाद जो है मदर मानी जाती है। लेकिन ऐसे बच्चे, ठीक, जो कि 5 साल से कम के हैं, किसके हैं, 5 ईयर, जिन्होंने 5 साल अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं और उनकी कस्टडी की बात आएगी तो उनकी कस्टडी मदर को प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे क्लियर हो कर दिया हमारे जो है हिंदू लॉ ने कि अगर कोई बॉय है तो उसका नेचुरल गार्डियन किसे समझा जाएगा, उसका नेचुरल गार्डियन समझा जाएगा फादर को, और उसके बाद जो है उसकी मदर को समझा जाएगा। ऐसे ही अनमैरिड डॉटर के रिस्पेक्ट की बात की गई है। मूविंग हेड, अब आता है कि ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे कोई भी इलेजिटिमेट बॉय है या फिर इलेजिटिमेट अनमैरिड डॉटर है, तो ऐसे केसेस में कस्टडी किसे दी जाएगी। देखिए, जब बात होती है हमारे इलेजिटिमेट डॉटर की और इलेजिटिमेट सन की, तो उनका जो है फर्स्ट नेचुरल गार्जियन समझा जाता है, वो समझा जाता है मदर को। और उसके बाद अगर मदर नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है या फिर उनने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है या फिर वो सन्यासी बन गई है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, उसके जो है फादर उनके क्या समझे जाएंगे, नेचुरल गार्डियन समझे जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आती है कि जब बात होती है बॉय की और अनमैरिड डॉटर की, तो फादर जो है नेचुरल गार्डियन है। लेकिन जब बात होती है हमारे इलेजिटिमेट बॉय और इलेजिटिमेट अनमैरिड डॉटर की, तो जो है मदर जो है फर्स्ट नेचुरल गार्डियन है और उसके बाद नंबर आता है फादर का। ठीक। और तीसरी सिचुएशन जो हमें बताई गई है वो बताई गई है मैरिड डॉटर के बारे में या फिर मैरिड गर्ल के बारे में। ठीक। तो ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे किसी भी लड़की की शादी हो चुकी है तो उसका जो है हस्बैंड ही उसका नेचुरल गार्डियन माना जाता है। ठीक। तो ये 3 चीजें हमें हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में बताई गई हैं और सेक्शन 6 में नेचुरल गार्जियन कौन कौन होंगे ये हमें क्लियरली बताया गया है। क्लियर। तो यहाँ पे सेक्शन 6 को हमने समझ लिया है। अब आगे चलते हैं और एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन को समझते हैं। सेक्शन 7 जो बात करता है नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ अडॉप्टेड सन।
यहाँ पे सेक्शन 7 में हमें बताया है कि जो नेचुरल गार्जियन होंगे अडॉप्टेड सन के, वो किसे माना जाएगा। देखिए सेक्शन 7 में क्लियरली बताया है कि अगर किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया गया है जो कि एक सन है, तो ऐसे केसेस में जो भी उसके अडॉप्टेड फादर और मदर होंगे वही उसके नेचुरल गार्डियन माने जाएंगे, और जिन नेचुरल गार्डियन से वो बच्चा पैदा हुआ है, उन्होंने अडॉप्शन में दे दिया है, उनको कोई भी अधिकार नहीं होगा नेचुरल गार्जियनशिप में। ये क्लियर किया गया है हमारे सेक्शन 7 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में। ठीक, तो ये जो है हमारा पूरा गार्जियनशिप का कॉन्सेप्ट था, और इसमें हमने देखा कि सेक्शन 6 में और सेक्शन 7 में कैसे हमें नेचुरल गार्जियन के रिस्पेक्ट में बताया गया है। नेचुरल गार्जियन के रिस्पेक्ट के साथ साथ किसको वरीयता दी जाएगी एज अ नेचुरल गार्जियन, ठीक है, उनके बीच में भी फादर को या मदर को, दोनों की कंडीशन मैंने आपको बताई। और अगर मैरिड लेडी है तो ऐसे केसेस में जो है हमारा उसका हस्बैंड ही नेचुरल गार्जियन समझा जाएगा एज पर हिंदू लॉ। ठीक, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं आपके लिए आता रहूंगा। आई होप आपको जो है नेचुरल गार्जियनशिप का और कस्टडी किसके पास रहेगी इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।